हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नया कंपैरिजन वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं मारुति इग्निस के सेकंड टॉप वेरिएंट जेटा को कंपेयर करूंगा मारुति इग्निस के टॉप वेरिएंट मारुति इग्निस अल्फा से। दोनों ही वेरिएंट में इंजन और ट्रांसमिशन सेम ही है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। दोनों ही वेरिएंट में आपको मैनुअल के साथ साथ AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इंजन डिटेल्स के बारे में बात करें तो इग्निस में मिलता है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर BS6 VVT के सीरीज पेट्रोल इंजन जो 81.80 HP का पावर और 113 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इन दोनों में सिर्फ फीचर्स का ही डिफरेंस देखने को मिलता है। टोटल 8 फीचर्स का डिफरेंस देखने को मिलता है इन दोनों ही वेरिएंट्स में, और उसी के बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पैडल लैंप। इग्निस जेटा में आपको कोई भी पैडल लैंप देखने को नहीं मिलता, लेकिन इग्निस अल्फा में आपको पैडल लैंप देखने को मिल जाता है जो फ्रंट डोर्स के नीचे लगाया गया है। नंबर 2, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। इग्निस जेटा में आपको कोई भी LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को नहीं मिलता, सिर्फ हैलोजन सेटअप हेडलैम्प्स देखने को मिलता है। लेकिन इग्निस अल्फा में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाता है। नंबर 3, DRLs। इग्निस जेटा में कोई भी DRLs देखने को नहीं मिलता, लेकिन इग्निस अल्फा में DRLs देखने को मिल जाता है। नंबर 4, मीटर एक्सेंट लाइटिंग। इग्निस जेटा में आपको सिर्फ नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, उसमें कोई भी मीटर एक्सेंट लाइटिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन इग्निस अल्फा में आपको मीटर एक्सेंट लाइटिंग क्लस्टर में देखने को मिल जाती है। नंबर 5, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। इग्निस जेटा में सिर्फ मैनुअल AC विथ हीटर दिया गया है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल या फिर ऑटोमेटिक AC आपको इग्निस जेटा में नहीं मिलता। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इग्निस अल्फा में देखने को मिलेगी। नंबर 6, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। इग्निस के किसी भी वेरिएंट पे आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखने को नहीं मिलता, जेटा में भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इग्निस अल्फा जो टॉप वेरिएंट है, सिर्फ इसी में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलता है, और इसके नीचे की सभी वेरिएंट्स में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखने को नहीं मिलता, सिर्फ नॉर्मल ड्राइवर सीट देखने को मिलता है। नंबर 7, रियर व्यू पार्किंग कैमरा। इग्निस जेटा में आपको सिर्फ रियर पार्किंग सेंसर्स मिलता है, रियर पार्किंग कैमरा नहीं मिलता। लेकिन इग्निस अल्फा में आपको रियर पार्किंग सेंसर के साथ साथ रियर पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। सो गाइस, यही टोटल 7 फीचर्स डिफरेंस है इग्निस जेटा और इग्निस अल्फा वेरिएंट में। और जो लास्ट वाला डिफरेंस है वो है नंबर 8, प्राइस डिफरेंस। इग्निस जेटा का प्राइस है 5.97 लाख रुपए एक शोरूम, इग्निस अल्फा का प्राइस है 6.80 लाख रुपए एक शोरूम। दोनों ही वेरिएंट में 83,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और अगर आप AMT वेरिएंट खरीदना चाहते हो तो इग्निस जेटा AMT वेरिएंट का प्राइस है 6.47 लाख रुपए एक शोरूम न्यू दिल्ली, और इग्निस अल्फा AMT वेरिएंट का प्राइस है 7.30 लाख रुपए एक शोरूम न्यू दिल्ली। वंस अगेन दोनों ही AMT वेरिएंट पे 83,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब गाइस, आखिर में बात करें वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की, तो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट तो इग्निस का डेल्टा और जेटा वेरिएंट ही है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो अल्फा में आपको सिर्फ 7 फीचर्स ज्यादा मिलता है, लेकिन आपको पे करना पड़ता है 83,000 रुपए ज्यादा, जो जस्टिफाई नहीं करता। इसीलिए अगर आप इग्निस खरीदना चाहते हो, इग्निस का AMT वेरिएंट या फिर मैनुअल वेरिएंट, तो आप डेल्टा या फिर जेटा को परचेस कर सकते हो, अल्फा वेरिएंट को मत परचेस करो। सो गाइस, ये था आज का कंपैरिजन वीडियो और ये था मेरा ओपिनियन। आपका ओपिनियन कुछ अलग भी हो सकता है, तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना विथ ऑल नोटिफिकेशन। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक और आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।